उनकी जिंदगी इस धरती लोक में भी नरक के समान हो गई, जिंदगी नरक के समान हो गई है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी सिस्टर इन लॉ जिन्होंने आपके लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो पिछली रीडिंग में आई थी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिवाइन 99 चैनल पर, राइट। सो इसी चैनल पर आप लास्ट रीडिंग देख सकते हैं। तो यानी इस रीडिंग में उस रीडिंग की जो से मैंने लास्ट में कहा था कि अभी आपकी सिस्टर इन लॉ को क्या कर्मा मिल रहा है, व्हाट दे आर करेंटली फेसिंग राइट नाउ एंड व्हाट आर द गाइडेंस फॉर यू। सो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप सभी का तहे दिल से सच में थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, योर विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ओके, एनर्जीज आर स्टिल हैवी, लेट्स सी। थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के सिस्टर्स इन लॉ, उनकी लाइफ में अभी करेंटली क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्या चीज़ें जिन्होंने मेरे व्यूअर्स की लाइफ में परेशानी और ट्रबल लाने की कोशिश की, हमेशा कॉन्स्पिरेसीज की, व्हाट दे आर फेसिंग राइट नाउ। 7 ऑफ कप्स, क्या चीज़ें चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में, मेरे व्यूअर्स को कब न्याय मिलेगा। द टावर, एक कार्ड अपने आप में बहुत बेस्ट, द सुपर बेस्ट है। मेरे व्यूअर्स को न्याय कब मिलेगा। 8 ऑफ कप्स रिवर्स, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ओके, द हर्मिट, बॉटम डेक पे द डेविल रिवर्स, एक कार्ड अपने आप में ज़बरदस्त। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपके लिए बात आ रही है वो ये बात है कि आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी लोगों की परवाह नहीं करनी। आपको सिर्फ अपने कार्य पर, अपने आप पर ध्यान देना है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ रहा है, ये जिस भी व्यूअर के लिए। मतलब शायद आप कुछ टाइम से ऐसा सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी कि मेरे को ना लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों में, इन सारी बातों में आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे परमपिता परमात्मा का आदेश है, बिकॉज इफ यू विल गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल दैट पीपल अराउंड यू, राइट, सो दे डू नॉट वॉन्ट यू टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, राइट। सो चाहे वो आपके कोई भी हो, एनी वन इट कुड बी, ठीक है, वो आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, एनी वन, एनी पर्सन इट कुड बी। सो आपको उस पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं देना है और आपको उस कार्य को करना है जो एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर करना है, इम्पोर्टेंस देना है, राइट। अब मैं आपके रीडिंग की ओर बढ़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बात आई थी कि कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब छोड़ने के बारे सोच रहे हैं या बिजनेस को छोड़ने के बारे सोच रहे, किसी ना किसी पर्सन की ऐसी एनर्जीज या कुछ ऐसा उनका मैनिपुलेशन ट्रिक है जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज डाउन है। हियर द क्लियर गाइडेंस फॉर यू इज दैट कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपका वेल विशर है या नहीं, आपको उस चीज़ पर मतलब ध्यान देना नहीं है। आपको अपने मतलब जो कार्य आप कर रहे थे, इतने साल से कार्य करते आ रहे, जिसमें आपको प्रॉफिट, यानी एक मैं अगर सिंपल बात वर्ड में कहूँ ना, तो जिस कार्य को मतलब किसी एक को छोड़कर दूसरे कार्य को आप करने में बारे में मत सोचिए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और ठीक है, छोड़कर कोई दूसरा कार्य करना है, ये बहुत ही गलत बात है और ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगा। उस काम को बढ़ाना है, वेरी गुड, काम को एक्सपैंड करना है, बहुत अच्छी बात है, बस जस्ट काम को छोड़ देना और कुछ नया ट्राई करना, दिस इज़ नॉट द करेंट इंट्यूशन फॉर द व्यूवर्स। ये जिस व्यूवर्स के लिए एनर्जीज आई है, प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के लिए। सच में आपके आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत हाई वाइब्रेशनल है एंड रियली यू ऑल आर हाईली डिवाइन एंड प्योर सोल। और ऐसे ही सकारात्मकता हर पल हर सेकंड हमारी ज़िंदगी में, आपकी, हमारी, सबकी ज़िंदगी में बनी रहे। जय श्री राधे। यहाँ पर आपकी सिस्टर इन लॉ के जो माइंड है ना, वो चीज़ कम, सिस्टर इन लॉ और सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे जो है उनका दिमाग, यानी उस महिला शत्रु का, उस महिला का दिमाग कार्य कम करना बंद कर चुका है। यहाँ पे ये बात क्लियरली नजर आ रही, मीन्स दे आर ऑलवेज लाइक वो सोचती है ना कि वो वैम्पायर है, वो कोई भी नेगेटिव कार्य सोचेगी तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। बट यहाँ पे एनर्जीज नजर क्लियरली आ रही कि जो वो नेक्स्ट सोचती है कि उसके हिसाब से चीज़ें होंगी, वो ये करेगी। बट यहाँ पर हमेशा
है ना, आपको या तो पहले से कुछ चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है या फिर उसका जो भी वो सोचती है, जो इसमें वो अपने 24 से भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा घंटे, बहुत ज़्यादा समय दिमाग लगाती रहती है, सुबह शाम दोपहर रात आठों पहर, उस कार्य, उस दिमाग जो वो प्लानिंग करती रहती है वो सारी फेल हो जाती है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी बात नज़र आ रही है कि आपको उस चीज़ का पहले से ही आभास हो जाता है, और जो परमपिता परमात्मा आपके द्वारा जो नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट स्टेप दिलवाते हैं आपको, वो चीज़ में आप सफल हो जाती हैं, वो चीज़ में आप सफल हो जाते हैं। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उस महिला की ज़िंदगी में अभी जो हो रहा है वो कुछ भी चीज़ें, कुछ भी प्लान्स उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड उसकी लालच, उसकी गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि जितने भी तामसिक कार्य होते हैं, तामसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, किसी पर्सन को, किसी लोगों को, उसको है ना अपने ट्रैप में लाना, और इतनी गंदगी की वजह से वो दलदल में गिरती जा रही है। और ये जो उसकी गंदगी है वो धीरे धीरे सबके सामने आती रही है। ये यहाँ पे क्लियरली एनर्जीज नजर आ रही है। एंड द पीपल, द सराउंडिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग हर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि उसकी जो गंदगी है, जो उसकी गंदी चालबाजियां हैं, जो उसकी गंदी हरकतें हैं, ठीक है, चाहे वो किसी के पार्टनर पर, चाहे किसी के पैसों पर जो नजर रखना है, वो चीज़ यहाँ पर उसकी और उसको दलदल में धकेलती चली जा रही है। मतलब यहाँ पे ये बात नजर आ रहा है कि अभी वो किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसी गंदी एनर्जीज को बर्बाद करने में तुली हुई, जो उससे भी डेढ़ से आना मतलब ज़्यादा ही है। यानी अब जब वो उसका बर्बाद करने या उसको बर्बाद करने के लिए जो गंदी चालें या जो कॉन्स्पिरेसीज चल रही है ना, वो चीज़ उसी पर बहुत भारी हावी होने वाला है और उसका पर्दाफाश सबके सामने आएगा। और यहाँ पे पुलिस केस या किसी प्रकार की कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसना यहाँ पर अभी आपकी महिला, उस पर्टिकुलर सिस्टर और सिस्टर इन लॉ की एनर्जीज यहाँ पे ये नज़र आ रही है। उसकी गंदी लालच, उसकी गंदी सोच ही उसे उस दलदल में फंसा रही है। ये बात यहाँ नज़र आ रहा है। उसके घर में, उसकी लाइफ में 24/7 सुबह शाम दोपहर कलह कलेश हो रहा है, और वो कलह कलेश भी उसके आसपास वाले नेबर्स या उसके घर के परिवार या फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही हो रहा है, जो उसने आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश या जो हैवी कॉन्स्पिरेसीज रचने की कोशिश की, वो चीज़ उसकी माइंड में हो रहा है, उसके घर में हो रहा है, या फिर उसके आस पड़ोस वालों या उसके जो भी वर्क प्लेस में उसकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है। जो भी चीज़ें ऊपर से शांत दिख रही है वो चीज़ बिल्कुल भी 110% शांत नहीं है। 110%, यस, दावे के साथ कह रहे हैं, 110% शांत नहीं है। और ये जो गंदगी है ये उसको करने, मतलब कहते हैं ना, वो ये अभी इतना भयावह दलदल में फंसने वाली है कि इस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं है। एंड द पीपल अराउंड हर, उन्होंने अपने हाथ उठा लिए, दे हैव गिव, कि अब इस पर्टिकुलर पर्सन से अब कोई भी किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं रखना है, और उसकी ज़िंदगी में कलह कलेश, किसी प्रकार का ब्लैकमेल या किसी प्रकार की कोई कोर्ट कचहरी, इस प्रकार की एनर्जी। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, 2026 आपकी जो इस पर्टिकुलर पर्सन की जो एनर्जीज निकली है ना, इसकी ज़िंदगी में अभी और ज़्यादा भयावह होने वाला 2026, क्योंकि जो 9 साल होते हैं ना सबकी ज़िंदगी में, आपने देखेंगे जो 9 साल उस पर्सन ने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, वो चीज़ साइकिल चेंज होता है। और ये 2026 में हर एक इंडिविजुअल जिसने अच्छे कर्म किए हैं या जिसने बुरे कर्म किए, उसकी सज़ा, उसका रिजल्ट, उसका रिवॉर्ड, उसका सज़ा, जो भी चीज़ें हो, जिसकी पनिशमेंट हो या उसका रिवॉर्ड हो, वो इस 2026 में मिलने वाला है। और अभी आपके हेटर्स ने जो 9 साल तक लोगों को मारने की कोशिश की, लोगों पर मारण तंत्र क्रिया करवाई, हैवी ब्लैक मैजिक, हैवी स्पेल कराया, लोगों के जो रिश्ते तोड़े, और इस प्रकार की जो भी गंदी कॉन्स्पिरेसीज, गंदी हैवी क्रिया, फाइनेंस को हो या रिलेशन वाइज हो या फिर किसी की प्रेगनेंसी को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्होंने दूसरी की ज़िंदगी में मचाने की कोशिश की, वही सेम चीज़ 2026 में योर हेटर्स आर गोना, दैट पर्टिकुलर लेडी gonna face it very heavy, the energies is, that's why the, मतलब कहते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि ये चीज़ आपको बताना चाहिए, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी आपके लिए कि आप अपना कार्य जो आप करती आ रही हैं या जो आप करते आ रहे हैं उस चीज़ को ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। एंड प्लीज़ लोगों को, मतलब एक कहानी जो है वो आप फिर से याद करिए, ये जिस भी व्यूअर के लिए आई है, बी डेफ। जैसे वो मेढक था ना, उसे उस कुएं से बाहर निकलना था, तो सब लोग उसे कह रहे थे निकलो बाहर निकलो, है ना, ऐसा कह रहे थे। नहीं, उस मेढक वो बह रहा था तो उसको लगा कि लोग कह रहे हैं बाहर निकलो, तुम निकल सकते हो, यस यू कैन डू इट, बट ऑल द जो भी लोग बाहर थे
वो कह रहे थे कि अरे ये मेढक तो निकल ही नहीं सकता, तुम ट्राई मत करो, तुम ट्राई मत करो, तुमसे तो होगा ही नहीं, इस तरीके की एनर्जीज, इस तरीके की बातें करते। बट दैट डेफ फ्रॉग, वो बहरा मेढक, उसे लगा कि नहीं। उसी प्रकार से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एनर्जीज या कुछ ऐसे लोग होते और आप अपना दिल से, अपना दिल जी जो जान मेहनत कर रहे, कार्य कर रहे, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे अगर आपको नकारात्मक या कुछ भी ऐसी है एनर्जीज कहते हैं या बोलते हैं, तो बस समझ जाइए कि जो मेहनत करता है, यानी जो आगे बढ़ रहा है, जिसको अवार्ड मिल रहा है, वही सेंटर्ड है। जो मेहनत कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसी के बारे तो लोग बातें भी करते हैं, और 10 में से 2 या 3 तो पक्का नेगेटिव ही बोलेंगे, ठीक है। तो बस वही बात है कि आप समझ जाइए कि आप कुछ कर रहे हैं, दैट्स वाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कोई क्या किसी को फर्क पड़ता है? कोई कुछ आके आपको कहेगा कि नहीं तुम गलत कर रहे हो? तुम कर रहे हो, इसीलिए वो आकर कह रहे हैं। बस अपने आप पर विश्वास रखना है आपको, एंड यू हैव टू वर्क इट, ठीक है। उस काम को छोड़ना नहीं है, उस काम को एक्सपैंड करना है, पर छोड़ना नहीं है। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड आप मेहनत कर रहे हैं, किसी से जलन या ईर्ष्या होती है, या किसी से कुछ है ना, उसे गलत रिमार्क्स पास करना, या फिर गुड रिमार्क्स पास करना, या कोई गलत कमेंट पास करना, उसकी हंसी उड़ाना, या कुछ उसको अप्रिशिएट करना, किसको होता है? जो लास्ट पोजीशन आया है उसको होता है? किसको होता है? जिसे अवार्ड मिल रहा है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी द फर्स्ट वन, जिसे अवार्ड मिल रहा है, जिसको सब लोगों की तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसी को, पर्सन को, 1 या 2 पर्सन या कुछ लोगों की तरफ से बैड रिमार्क्स भी मिलने के लिए पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये एनर्जीज बार बार कह रही हूँ कि काम को बढ़ाना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, काम को बढ़ाना। यू हैव टू एक्सपैंड योर वर्क, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू दिस, बिकॉज देयर आर सम काइंड ऑफ नेगेटिव एंटिटीज और द नेगेटिव एनर्जीज विच विल ऑलवेज, इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग योर मोरल, दे विल मेक यू फील डाउन। सो वो आपको डाउन महसूस कराना चाहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस या आपके बढ़ते हुए चीज़ को रोकना और टोकना चाहेंगे। सो यू डोंट हैव टू गिव इम्पोर्टेंस अ लिटिल सेकेंड, बी अ डेफ फ्रॉग। जय श्री राधे। द हर्मिट की एनर्जीज है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो द बेस्ट है, द सुपर बेस्ट है। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 9 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, 27 हो सकता है, सितंबर में आपका बर्थडे डेट हो सकता है, मतलब सितंबर में आपका बर्थडे मंथ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि यू आर द अचीवर। इट मीन्स कि आपके अंदर वो ताकत है, वो मेहनत है, और आप मेहनत से, ठीक है, हनुमान बाबा की कृपा आप पर हो सकती है, श्री माँ दुर्गा की कृपा आप पर है। और ये बात यहाँ पे, ये एनर्जीज ये क्लियरली नज़र आ रही है कि जो चीज़ें हैं, जो मतलब कहते हैं ना, आप एक दिन में 10 कार्य करने की क्षमता रखती हैं, रखते हैं। सो ये इम्पोर्टेंस आप अपने आप को दीजिए, और ये परमपिता परमात्मा हनुमान बाबा की आराधना करते हुए श्री महादुर्गा, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका ध्यान, उनका शक्ति लेते हुए कार्य में आगे बढ़िए, एंड सी द ग्रेस। आई सेड सी द ग्रेस, सी द ग्लो इन योर लाइफ, इन योर लाइफ, यस, इन योर फेस ऑल्सो एंड इन योर लाइफ ऑल्सो। आपकी ज़िंदगी भी बहुत ग्लो और शाइन करेगी। बस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़िए। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, दिस टू आर गाइडेंस फॉर यू, एंड प्लीज गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। एवरीथिंग विच यू आर डिजायरिंग, चाहे वो लव हो, चाहे रिलेशनशिप, एनीथिंग विच यू आर डिजायरिंग, आइदर इट्स अ मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग, और द comfort, the peace, which is very much important. Whatever you are desiring, you are desiring because it has to become. आप वो चीज़ डिज़ायर कर रहे हैं, यानी वो चीज़ आप चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो ज़िंदगी में आपके आने वाला। और किसी की भी क्रिटिसिज्म या किसी की भी चीज़ों जो आपको हैवी फील कराए, उसको एज अ कहते हैं ना, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करिए, और दोबारा तिबारा फिर बढ़ चढ़ कर आगे आइए। यस, cheers। तो यहाँ पे ये बात एनर्जी नज़र आ रही है। और आप सबकी लाइफ में, ज़िंदगी में आपको, हमको क्या ध्यान देना है? बेहतर से बेहतरीन बनना है, बेहतर से बेहतरीन बनना है, बेहतर से बेहतरीन बनना है। तो यहाँ पे अगर आपकी दैट पर्टिकुलर सिस्टर और सिस्टर इन लॉ जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत कलेश लाने की कोशिश की, आज वो ओल्ड यहाँ पे एनर्जीज, उस पर्टिकुलर की एनर्जीज नज़र आ रही। दैट पर्सन, दैट लेडी का ओल्ड है, या फिर मतलब कहते हैं ना, इस तरह की एनर्जीज है, या फिर अपनी उम्र से ज़्यादा ही ओल्ड हो गई है ना, लुक वाइज या हेल्थ वाइज, इस प्रकार से एनर्जीज नज़र आ रही है।
राइट। सो यहाँ पे यही बात है कि उन्होंने उनकी मतलब कहते हैं ना वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ आप प्रोवाइड करने के लिए तैयार थे। वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, वो खुशियाँ, वो उनकी ज़िंदगी को आप, हाँ जी, वो उसकी ज़िंदगी को आप बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए तैयार थे। बट कहते हैं ना नहीं, उन्होंने आपकी कदर नहीं की और अब अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर बनाते चले जा रहे। उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की और अब अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर बनाते चले जा रहे हैं। ये यहाँ एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है। हर तरफ से दुख, पीड़ा एंड उदासी और सारे नकारात्मक कार्य, क्योंकि जितने उन्होंने नकारात्मक कार्य को इंपॉर्टेंस दिया, अब उतने ही नकारात्मकता, मेंटलिटी, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज उनके बच्चे उनको पूछ नहीं रहे हैं, उनको कोई सम्मान, कोई रिस्पेक्ट दे नहीं रहा है, उनको फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरफ से बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई जा रही है। ये यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है। द टावर की एनर्जीज है, यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है। डैम की ज़िंदगी इस धरती लोक में भी नरक के समान हो गई, ज़िंदगी नरक के समान हो गई है। और जो उन्होंने आप पर काली भारी क्रिया करवाई, वो चीज़ें का पाप कर्म उन्हें उस ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में भोगना पड़ रहा है। और ये चीज़ बहुत जल्दी हुआ, मतलब आपका डिस्कनेक्ट होना है, यही चीज़ है। और यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि 2026 इट विल बी द ग्रेटर हेल, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा नकारात्मक आपके शत्रुओं पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ने वाला है। जो काली तंत्र क्रिया, जो भारी क्रिया उन्होंने आपकी ज़िंदगी में, है ना, करवाया, वही चीज़ उनकी ज़िंदगी में बैकफायर हो रही है। वही सारी चीज़ों की परेशानी उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के द्वारा, इन सारी चीज़ों के द्वारा उनको सहना पड़ रहा है। ये यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ की अगर बात की जाए, सो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बता रही कि काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, ये एनर्जीज़ और ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा ओवरली बर्डेंड है। सो यहाँ पे आपके लिए बात और गाइडेंस आ रही है दैट रियली यू हैव टू रिलीज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और है ना डिसेंट्रलाइज्ड इट, मतलब कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना होगा ताकि आप थोड़ा सा धैर्य, और मतलब कहते हैं ना बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीज़ें आपने ली हुई है। एंड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंटली नज़र आ रहा है दैट यू रियली शुड क्लेंज योर एनर्जीज। आप सात्विक हीलिंग बुक करवा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भारी काली तंत्र क्रिया, अगर आप किसी चीज़ से है ना पीड़ित है, तो आप उसकी सिद्ध सात्विक शक्ति फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए है। एंड आपको हर प्रकार की नकारात्मक, हर प्रकार की भारी क्रिया, चाहे वो मारन क्रिया हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भारी क्रिया, उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपके बच्चों पर किसी प्रकार की कोई परेशानी या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो उस चीज़ से, उस सात्विक शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम, चाहे फाइनेंस को लेकर किसी ने आपका धन ले लिया और वो आपको लौटा नहीं रहा है, चाहे किसी ना किसी प्रकार की जो भी हैवी एनर्जीज आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहा है या फेस कर रहे हैं या रही हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कर रहे नहीं, वो करवाया जा रहा है। सो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप अपनी पर्सनालिटी, है ना, मतलब कैसे यहाँ पे जो भी आपने नकारात्मकता या जो भी चीज़ें सही हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में श्री माँ काली, माँ लक्ष्मी, जिनकी भी आप रूप की आराधना करते ना, श्री महादुर्गा की, यहाँ पे उनकी सच में कृपा है आप पर। एंड आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना, और उनके श्री महाकाली के सानिध्य में रहना, और उनकी कृपा कि आप डिज़र्व करते, कि आप हक, बस उस चीज़ से आपको जुड़ना है, ये बात नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के जो आपका कनेक्शन टूटा या कुछ भी जो परेशानी अपनी ज़िंदगी में सही, वो सारी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने माइंड में मत लीजिए। सबसे पहले आप खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दीजिए। बिकॉज येस, सम ऑफ द गुड पीपल्स, यानी जिन लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाला गया, वो असल मायने में आपके फॉलोअर्स या वो असल मायने में आपके वो वेल विशर्स नहीं थे, वो नकारात्मक लोगों को आपकी ज़िंदगी से बाहर निकाला गया। सो प्लीज़ डोंट रिग्रेट, उन लोगों के लिए रोइए मत या उन लोगों के लिए परेशान मत होइए। ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। आप पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, व्हाट्सअप नंबर है 9709304919,
सो यस, इसी नंबर पर पेमेंट करना है और इसी नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर आपको कंसल्ट भी करना है। 9709304919 नंबर नहीं है, ठीक है। तो मैं ये फिर से रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि इस तरीके के कोई भी मतलब कहते हैं ना, किसी भी चीज़ पर विश्वास मत करिएगा। कोई भी ऐसे नंबर्स जो है ना मेरे ही वीडियो लगाकर या कोई और नंबर दिखाते या कुछ भी ऐसी होता है, तो उस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना, उसी समय ब्लॉक करना है। नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरा 9709304919 है और कोई नंबर दूसरा नहीं है। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो यही है व्हाट्सअप नंबर और कोई नंबर नहीं है, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। एंड प्लीज़ बिवेयर ऑफ fake fraud calls or messages or anything, right? Any video. So please give importance to this. Jai Shri Ram. And let's see प्यारी प्यारी डिवाइन एंजल्स के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, स्टोन सर्कल। फाइंड यूनिटी एंड कनेक्शन विद दोस्त क्लोज टू यू, जो आपके साथ है, जो आपके नज़दीक है, उनके साथ एकता, उनके साथ कनेक्शन दिखाई ढूंढिए, वो है राइट। वाह। रिलीज फियर्स एंड डाउट दैट होल्ड यू बैक फ्रॉम लिविंग फुली, जो आपको खुले दिल से जिंदगी जीने में जो भी डाउट है, जो भी डर है, उस चीज़ को रिलीज करना होगा। और मैं हमेशा ये कहती भी आती हूँ और इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस भी देना है। प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए। जो भी आपको खुले दिल से ज़िंदगी जीने में या खुले दिल से कार्य करने में जो भी डाउट है, जो भी फियर है, उसको आपको निकाल कर फेंकना होगा। यू हैव टू रिलीज इट, प्लीज़। सीक गाइडेंस फ्रॉम दोज हु केम बिफोर यू, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस है ना, जो भी आपसे बड़े हैं। सो उनसे गाइडेंस लीजिए। यानी ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, मतलब है ना, अपनी मदर से, अपनी फादर से, अपने एंसेस्टर से, अपनी स्पिरिट एंजल, स्पिरिट गाइड से। सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और गाइडेंस एंजल से इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। जस्ट टेक द गाइडेंस एंड देन यू विल सी द ग्रेट रिजल्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच डार्लिंग। Yes, be grateful because yes, these are the best. Trust your inner wisdom and intuition. आपके अंदर का intuition, आपके अंदर की wisdom, उस पर विश्वास करें। उसी के बेसिस पे सही लोगों का चयन करें, क्योंकि कई बार आप बाहरी रूप से हो सकते हैं किसी से, है ना, अट्रैक्ट, बट आपका दिल, आपका इंट्यूशन, उस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। सच में थैंक यू सो मच। आप सबकी ब्लेसिंग्स, आप सबके आशीर्वाद के लिए थैंक यू सो मच। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का ढेर सारा, सच में थैंक यू सो मच। और जय श्री राधे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप कंसल्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे।